श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अध्याय 7। मैं श्री अद्वैत आचार्य को अपने श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके सभी कार्य अद्भुत एवं आश्चर्यजनक हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य काम माया के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना करना है। वो भगवान हरि से अभिन्न होते हैं, इस अर्थ से वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त के रूप में अवतार हैं, अतः उनकी शरण ग्रहण करता हूं। श्री अद्वैत आचार्य निस्संदेह सीधे स्वयं सर्वोच्च भगवान हैं। उनकी महिमा साधारण जीवों की कल्पना की पहुंच से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का समस्त कार्य भगवान महाविष्णु द्वारा किया जाता है और वे ही जगत के सभी जीवों के रक्षक हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। वे पुरुष अपनी बाह्य शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। वे अपनी इच्छा से अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट करते हैं और इन्हीं रूपों के माध्यम से वे हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उस पुरुष के पूर्ण अंश हैं, इसलिए वे उनसे अलग नहीं हैं। निस्संदेह श्री अद्वैत आचार्य अलग नहीं हैं, बल्कि उस पुरुष का एक अन्य रूप है। वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक ऊर्जा से तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे संसार के लिए शुभ हैं, क्योंकि वे सभी शुभ गुणों के भंडार हैं। उनके लक्षण, कार्य और नाम हमेशा शुभ होते हैं। महाविष्णु अपने लाखों करोड़ों अंशों, शक्तियों, अवतारों से संपूर्ण जगत का सृजन करते हैं। जिस तरह बाहरी ऊर्जा के 2 भाग हैं, कार्य कुशल कारण, निमित्त, और भौतिक कारण, उपादान। माया कार्य कुशल कारण है और प्रधान भौतिक कारण। इसलिए भगवान विष्णु परम पुरुषोत्तम भौतिक जगत को कार्य कुशल और भौतिक कारणों के साथ बनाने के लिए 2 रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं भौतिक जगत के निमित्त कारण हैं और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण हैं। भगवान विष्णु अपने निमित्त रूप में भौतिक शक्ति का अवलोकन करते हैं, जबकि श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शन स्वीकार करता है कि भौतिक तत्व ही कारण है, परंतु जगत की उत्पत्ति कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। प्रभु अपनी सृजनात्मक शक्ति के साथ भौतिक तत्वों को भर देते हैं। तत्पश्चात प्रभु की शक्ति के द्वारा सृजन होता है। अद्वैत के रूप में वो पदार्थों में रचनात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए अद्वैत ही सृजन का मूल कारण है। श्री अद्वैत आचार्य ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन किया है और अपने विस्तार गर्भोत्कर्षाय विष्णु के माध्यम से वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में अंग को भगवान के पूर्ण अंश के रूप में वर्णित किया गया है। हे सर्वेश्वरों के स्वामी, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। हर एक प्राणी के लिए आप प्राणों से भी प्यारे हैं। तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका निवास नर गर्भोत्कर्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सभी पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। ये श्लोक समझाता है कि भगवान के सभी अंग और पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं। उनका भौतिक ऊर्जा माया से कोई संबंध नहीं है। श्री अद्वैत को अंग क्यों कहा गया और अंश क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि अंग शब्द का प्रयोग अधिक अंतरंगता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। महाविष्णु के प्रमुख अंग श्री अद्वैत समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है, क्योंकि वे सभी प्रकार से उस भगवान के समान हैं।
जिस तरह उन्होंने पहले सारे ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब भक्ति मार्ग का प्रारंभ करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया और भक्तिभाव के प्रकाश में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या भी की। भक्ति की शिक्षा देना ही उनका एकमात्र कार्य है, इसलिए उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वे सभी भक्तों के गुरु हैं और दुनिया में सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के मेल से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। कमल नयन परमेश्वर के एक अवतार और हिस्से होने के कारण उन्हें कमलाक्ष भी कहा जाता है। उनके सहयोगियों के भी शरीर स्वयं भगवान की तरह होते हैं। उन सभी के 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीले वस्त्र धारण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके सिद्धांत, नाम और गुण सभी अद्भुत हैं और उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्तों और गंगा जल से की और उन्हें जोर से पुकारा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर अपने निजी सहयोगियों सहित प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार उन्हीं अद्वैत आचार्य के माध्यम से किया और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने संसार का उद्धार किया। अद्वैत आचार्य की महिमा और उनके गुण अनंत हैं। ऐसे में तुच्छ जीवों के बस की बात नहीं है कि वे उन्हें समझ पाएं। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अंग हैं। भगवान के दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। श्रीवास जी एवं अन्य भक्त उनके छोटे अंग हैं। मानो जिनके छोटे अंगों में उनके हाथ, मुंह, आंखें और चक्र और अन्य हथियार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं रची और उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने मिशन का प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु यह मानते हुए कि श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के समान सम्मान देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म के सिद्धांतों के प्रति सावधानता बनाए रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु नम्र प्रार्थना और भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। किंतु श्री अद्वैत आचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपना मालिक मानते हैं और स्वयं को चैतन्य महाप्रभु जी का नौकर मानते हैं। वे उस भाव की खुशी में अपना ध्यान भूल जाते हैं और सभी को बताते हैं कि तुम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हो। श्री कृष्ण के लिए सेवा भाव का भाव आत्मा में आनंद का ऐसा सागर बना देता है कि ब्रह्म से एकाकार होने का आनंद भी इसकी एक बूंद के बराबर नहीं है, चाहे इसे करोड़ों गुना बढ़ा दिया जाए। वे कहते हैं, श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। सेवक होने के इस भाव में जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। यद्यपि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर उनकी परम प्रियतमा लक्ष्मी जी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। भगवान कृष्ण के सभी सहयोगी जैसे कि ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक और सनातन कुमार दास्य भाव में बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्तिपूर्वक घूमने वाले अवधूत संत श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के सभी पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में सराबोर हो गए थे। श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर और वक्रेश्वर सभी अति यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति सेवाभाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। इस तरह वे सब नाचते, गाते और हंसते हैं जैसे पागल और सभी को यह उपदेश देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। अद्वैत आचार्य मन में सोचते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, पर मैं अपने आप को उनका दासीभूत अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेम का चमत्कार कि यह गुरु समवयस्क और छोटों में परमात्मा के प्रति सेवा भाव जागृत कर देता है। प्रमाण के तौर पर उन उदाहरणों को सुनें जो प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित हैं। इन उदाहरणों की पुष्टि महान आत्माओं के द्वारा प्राप्त अनुभवों से भी होती है। व्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृप्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तथापि ये प्रेम उन्हें स्वयं को कृष्ण का दास महसूस कराता है, औरों का तो कहना ही क्या।
वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि उनके स्वयं के मुख से निकले शब्दों से पता चलता है। हे उद्धव, कृपया मेरी बात सुनो। ये सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, परंतु चाहे तुम मानो कि वह ईश्वर है, मैं उसके लिए हमेशा पुत्र का भाव ही रखूंगा। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण से जुड़ जाए। हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो, हमारी जुबान उनके पवित्र नामों का जप करें और हमारे शरीर उनके आगे दंडवत प्रणाम में झुके रहें। कर्म के वशीभूत होकर ईश्वरीय इच्छा से भौतिक जगत में जहां भी भटकें, हमारे शुभ कर्म कृष्ण के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाते रहें। भगवान कृष्ण के वृंदावनस्थ मित्र, जिनमें श्रीदमा प्रधान हैं, उनके प्रति पवित्र साखात्मक प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्यों का भान नहीं। हालांकि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, फिर भी वे सेवाभाव में उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ मित्र उनकी सेवा में उनके चरणों की मालिश करते थे और अन्य जिनके पापों का कर्मफल नष्ट हो चुका था, वे उनके लिए हाथों से पंखा झलते थे। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की परम प्रिय गोपियां, जिनके चरणों की धूल श्री उद्धव की अभिलाषा थी और कृष्ण को जिनसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासी ही मानती हैं। हे प्रभु, हे वृंदावन वासियों के दुखों के दूर करने वाले, हे समस्त नारियों के नायक, अपनी मधुर मुस्कान से अपने भक्तों का अभिमान मिटाने वाले हे प्रभु, हे मित्रवर, हम आपकी दासियां हैं। कृपा करके हमारी अभिलाषा पूरी करें और हमें अपने मनोहर कमल मुख के दर्शन कराएं। हे उद्धव, यह निसंदेह दुख है कि श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता की घरेलू जिम्मेदारियां, उनके दोस्त और ग्वाले याद आते हैं? हे महापुरुष, क्या वे कभी हमारे विषय में बात करते हैं जो उनकी दासी हैं? वे कब हमारे सिर पर अपने अगुरु सुगंधित हाथ रखेंगे? अन्य गोपियों की चर्चा तो दूर की बात है, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका, जो उनमें सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों से श्री कृष्ण को हमेशा के लिए बांध लिया है, वो भी उनकी दासी के रूप में उनकी सेवा करती हैं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे पति, हे मेरे अति प्रिय, हे पराक्रमी भुजाओं वाले, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हे मित्र, अपनों को दर्शन दो जो तुम्हारे बिना अत्यंत दुखी हैं। द्वारका धाम में रुक्मिणी आदि सभी रानियां भी अपने को भगवान श्री कृष्ण की दासियां ही मानती हैं। जब जरासंध और अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाकर मुझे दान के रूप में शिशुपाल को सौंपने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी तरह खींच लिया जैसे सिंह भेड़ों और बकरियों के बीच से अपना हिस्सा लेता है। इसलिए उनके चरण कमलों की धूल अजेय सैनिकों का मुकुट है। वे चरण कमल, जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभीष्ट बने। मैं ये जानते हुए कि उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए निरंतर तपस्या कर रही हूँ, श्री कृष्ण अर्जुन सहित मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया। हालांकि मैं महज श्री कृष्ण के घर की फर्श बुहारने वाली एक छोटी दासी हूँ। अपनी तपस्या और सभी लगावों के त्याग के द्वारा हम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं, के घर की दासियां बन पाई हैं। अन्य लोगों की बात तो दूर, स्वयं भगवान बलदेव, जो परमेश्वर स्वरूप हैं, भी शुद्ध मित्रता और पिता जैसा प्यार जैसी भावनाओं से परिपूर्ण हैं। वे भी स्वयं को भगवान कृष्ण का दास मानते हैं। वास्तव में वो कौन होगा जो स्वयं को भगवान कृष्ण का सेवक होने की यह भावना नहीं रखता हो? वे जो शेष के रूप में संकर्षण हैं, वे अपने सहस्त्रों मुखों से 10 रूप धरकर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र, जो अनगिनत ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और सभी देवताओं के आभूषण हैं, वे एक गुणात्मक अवतार भी हैं। वे भी केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने की कामना रखते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते रहते हैं, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वे विह्वल हो गए और बिना वस्त्र पहने निरंतर नृत्य करते रहे और भगवान कृष्ण की गुणों व उनकी लीलाओं के बारे में गाते रहे। भाव चाहे पिता के हों, माता के हों, गुरु के हों या मित्र के हों, सभी दास्य भाव से भरे हुए हैं। कृष्ण प्रेम का स्वभाव यही है।
ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक और भगवान श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजनीय हैं। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके सेवकों के सेवक होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए सभी लोग उनके सेवक हैं। कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन सभी लोग उनके सेवक हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वो अपने पापों के कारण बर्बाद हो जाएगा। मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ और उनके सेवकों का सेवक हूँ। ये कहते हुए अद्वैत प्रभु नाचते हैं और जोर जोर से गाते हैं। फिर अगले ही पल वे शांति से बैठ जाते हैं। दास्य भाव की उत्पत्ति निश्चित रूप से भगवान बलराम से होती है। उनके बाद आने वाले सभी अंश इसी आनंद भाव से प्रभावित होते हैं। भगवान संकर्षण जो उनके अवतारों में से एक हैं, खुद को उनका एक नित्य दास मानते हैं। उनके एक और अवतार लक्ष्मण जो अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली हैं, हमेशा भगवान राम की सेवा करते हैं। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान संकर्षण के अवतार है, इसीलिए उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदा बना रहता है। अद्वैत आचार्य उनके एक अलग विस्तार हैं जो हमेशा अपने मन, वचन और कर्म से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। वे अपने शब्दों से घोषणा करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का सेवक हूँ। इसलिए अपने मन में वे हमेशा यही विचार करते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। अपने शरीर से उन्होंने गंगा जल और तुलसी दल चढ़ाकर भगवान की आराधना की और भक्ति का प्रसार कर सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा में अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी हम उन्हें हमेशा भक्तों की तरह आचरण करते हुए देखते हैं। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार का पद अन्य सभी से ऊपर है। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं और अन्य सभी उनके भाग या अंशावतार हैं। हम पाते हैं कि संपूर्ण और भाग श्रेष्ठ और निम्नतर के रूप में व्यवहार करते हैं। जिस स्रोत से सभी अवतारों का जन्म हुआ है, उसमें स्वामी के रूप में खुद को मानने पर ज्येष्ठ भाव होता है, और जब वे अपने आप को भक्त के रूप में मानते हैं तो उनमें कनिष्ठ भाव होता है। भगवान कृष्ण के साथ समता की स्थिति की तुलना में भक्त बनना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त भगवान कृष्ण को स्वयं से भी अधिक प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को खुद से भी श्रेष्ठ मानते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। हे उद्धव, तुमसे मिलता जुलता प्रिय कोई नहीं, न ब्रह्मा, न शंकर, न संकर्षण, न लक्ष्मी और न ही मैं स्वयं। भगवान कृष्ण की मधुरता का स्वाद वो नहीं ले सकते जो अपने आप को श्री कृष्ण के बराबर मानते हैं। इसका स्वाद दास्य भाव, सेवक की तरह के माध्यम से ही लिया जा सकता है। प्रकटित धर्मग्रंथों का ये निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है। हालांकि मूर्ख और धूर्त लोग भक्ति भावों के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। बलदेव, लक्ष्मण, अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, भगवान शेष तथा संकर्षण स्वयं को भगवान कृष्ण का भक्त तथा सेवक मानकर उनके दिव्य आनंद से मिलने वाले अमृत रस का स्वाद लेते हैं। वे सभी इसी सुख में लीन रहते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और मालूम नहीं होता। दूसरों की तो बात ही क्या, खुद भगवान कृष्ण भी अपनी मिठास का स्वाद लेने के लिए लालायित रहते हैं। वो अपने माधुर्य का आनंद स्वयं लेना चाहते हैं, पर वो भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्त की भावना को स्वीकार किया और पूर्णतया हर दृष्टि से पूरे भगवान के रूप में चैतन्य के अवतार में आए। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से स्वयं के रस का आनंद लेते हैं। मैंने पूर्व में ही इस सिद्धांत का वर्णन किया है। सारे अवतार भक्तों के भावों को पाने का हक रखते हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं है। मूल भक्त अवतार संकर्षण हैं। श्री अद्वैत की गिनती भी ऐसे ही अवतारों में होती है।
श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं नापी नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी हृदय से निकली पुकार के कारण ही प्रभु श्री चैतन्य इस पृथ्वी पर अवतरित हो सके। उन्होंने संकीर्तन के प्रचार से ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार संसार के लोगों ने श्री अद्वैत की कृपा से भगवान के लिए प्रेम रूपी खजाना प्राप्त किया। भला कौन अद्वैत आचार्य की असीमित महिमाओं का वर्णन कर सकता है? यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जिसे मैंने महान लोगों से जाना है। मैं अद्वैत आचार्य के चरणों में करोड़ों बार नमन करता हूँ। कृपया इसे अपराध न माने। आपकी महिमाएं अथाह हैं, जैसे करोड़ों सागर और समुद्र। इसकी सीमा के बारे में बात करना निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध है। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। इस प्रकार मैंने 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन किया है। हे भक्तों, अब पंचतत्वों के विषय में सुनो। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरणों का अनुसरण करते हुए भगवान चैतन्य की चरितामृत को कहता हूँ।